नमस्कार आप सभी का कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीएटी की पूरी काउंसलिंग का एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से जाके पोर्टल पे लॉगिन करना है। जब आपका नंबर कट ऑफ के अंतर्गत आ जाएगा, फिर आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन किस तरीके से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे अपलोड करना है, एंटी रैंकिंग, गैप ईयर और उसके बाद अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है। इसके बाद फिर जब आपका वेरीफाई वहाँ पे हो जाएगा तो आप स्टेटस कैसे चेक करो, फिर आप फीस को पेमेंट कैसे करो, बैंक डिटेल सारी चीज़ें किस तरीके से आप दो, उन सभी का प्रॉपर वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरा देंगे। आप लोग अंतिम तक वीडियो से जुड़े रहिएगा और उसके बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए। पीजीएटी की सबसे शानदार कवरेज यहाँ पर हो रही है, बाकी एनालिसिस लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, गूगल पे आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आप जो है डालोगे। यहाँ पे इतना तो आप डाल ही सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डालोगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद का जो अगला प्रोसेस है वो प्रोसेस है कि यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए एडमिशन पे क्लिक करना है। जो आपका एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, एडमिशन पे जब आप क्लिक करोगे तो अगले जब आप प्रोसेस पे जाओगे, उसके बाद फिर प्रोसेस पे जाने के बाद यहाँ पे पीएचडी, पीजी, यूजी एडमिशन, इतने सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे। तो आपको पीजीएटी पे जाना है। पीजीएटी 2025 पे जाना है। 2023 का डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो इसके लिए बहुत परेशान मत होना। 2000 पीजी एडमिशन पे जाना, पीजीएटी एडमिशन 2025-26, ये आपका ऑप्शन पोर्टल खुल के आएगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप आगे जाओगे। अगले स्टेप पे फिर आपको यहाँ पे देखिए, इससे ये आपका पोर्टल पीजी का खुल जाएगा। ये 2023 के बेस पे बता रहा हूँ क्योंकि ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे वो भी हुआ था। सेम टू सेम सारा प्रोसेस सेम है, तो परेशान नहीं होना आपको। यहाँ पर भी लिख सकते हैं पीजी एडमिशन खुल जाएगा। यहाँ पे लिंक फॉर काउंसलिंग ऑनलाइन, कट ऑफ, लिंक फॉर ऑल पीजी कोर्स, ये कट ऑफ यहाँ पे सारे देखेंगे। प्रेस रिलीज से आपको मतलब ही नहीं है, सारी चीज़ों से मतलब नहीं है आपको। फिर लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, कट ऑफ लिंक, तो अगर आपको कट ऑफ चेक करनी है तो आप कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कट ऑफ कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है, ऐसे यहाँ पे कट ऑफ दिखेगा आपको। इसी पोर्टल पे ऐसे आपको सारे कट ऑफ दिखेंगे। एम ए इंग्लिश का क्या है, डेट वाइज इतना इतना, और सबसे बेसिकली आपको ध्यान देना ये और ये डेट, यानी कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन और फीस सबमिट। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से स्टार डेट यहाँ दिया गया है, ये लॉगिन डॉक्यूमेंट्स का है, और ये वेरिफिकेशन और फीस सबमिट का। तो डेट आपको बहुत ध्यान देना है कि किस डेट को क्या हो रहा है, वरना आप अलग ही उसमें रहे कि फिर क्या होगा। फिर आपका जैसे 1 से स्टार्ट है, 2 को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और वेरिफिकेशन और फीस सबमिट जो है आपका शाम को 5 बजे तक हो जाएगा। तो उस समय से पहले फ़ीस को सबमिट करना है, सारी चीज़ें स्टेटस को लगातार चेक करते रहना है। क्लियर इट हो गया। आप फिर बैक आओगे, बैक के बाद फिर आप इस पर क्लिक करोगे, ऑनलाइन लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर अगला आपका प्रोसेस इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, इससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा मैं अपने कैमरे को छोटा कर दूँ जिससे कि आप हमको बहुत अच्छे से देख पाएँ। देख तो रहे हैं हमको। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दिखी गई हैं। आप इसको हम जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये सब यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे पीजी काउंसलिंग, एलएलएम, एमकॉम, एमए, एमएससी, ये एंड फीस पेमेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है क्या, क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब कहाँ पे क्लिक करोगे इसको भी बताना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अगले ऑप्शन पे आपका खुल जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। अगले ऑप्शन पे आओगे तो फिर यहाँ पे ये पोर्टल आके आ जाएगा, और 3 स्टेप में आपकी पूरी की पूरी प्रवेश की प्रक्रिया होगी। पहले तो ई काउंसलिंग गाइडलाइन फॉर पीजी स्टूडेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। स्टेप 1 यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है, दूसरे पे लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और तीसरे पे आपको फ़ीस का पेमेंट करना है। ध्यान देना कि डैशबोर्ड से ही आपको सारी चीज़ें करनी है। डैशबोर्ड का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि आप एक प्रोसेस कर लोगे तो दूसरा प्रोसेस सामने मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेन यहीं पे डैशबोर्ड से आपको देखना है। क्लिक यहाँ पे करोगे तो रजिस्टर योरसेल्फ, आप पहले ऑप्शन तो उसी पे आओगे। आप उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपका है। यहाँ पे डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, यानी एंटी रैगिंग फॉर्म तो सबको भरना है। आप पहले इसको भी ध्यान से सुन लो। एंटी रैगिंग का फॉर्म सबको भरना है। गैप ईयर जिनका होगा उनको गैप ईयर का अंडरटेकिंग लगाना है,
और जिनका टीसी माइग्रेशन नहीं होगा उनको टीसी माइग्रेशन का अंडरटेकिंग अपलोड करना है। अगर आपका गैप ईयर है तो गैप ईयर का अंडरटेकिंग नहीं अपलोड करना है, टीसी माइग्रेशन है तो उसको अपलोड करना है, अंडरटेकिंग उससे जगह अपलोड नहीं करना है। तो ये बात ध्यान से सुन लें। फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको भर सकते हो। फॉर्म को डाउनलोड करना, उसको उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाना, उसको फिर अपने हाथों से भरना पेन से, फिर उसका पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बना के फिर उसको वहाँ पे अपलोड करना। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये देखिए पीजी एडी एडमिशन की गाइडलाइंस है, जो भी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सारी चीज़ें। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, अगर जो भी बच्चे ओनली फॉर एमटेक अर्थ साइंस और टेक्नोलॉजी ऑफ सेकेंड पीजी, जो पीजी सेकेंड करने वाले बच्चे हैं, टीसी होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर है। अब अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर फॉर्म कैसे भरना है, ये वीडियो एक मैं अलग से बनाऊंगा। जितने भी अंडरटेकिंग फॉर्म है, आई यानी अपना नाम, फादर नेम, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें, फिर आइए पास्ट, ये क्लास, ये इतनी सारी अंडरटेकिंग हमने गैप ईयर माई स्टडीज फॉर्म 2024 से लेकर 25 तक, 1 तक, जितने सत्र में आपका गैप है उस तरीके से भर के आप गैप ईयर को सबमिट करोगे। ये आपका एंटी रैगिंग का फॉर्म है। ये सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है भरना। एंटी रैगिंग तो सबको भरना है। ये है, यहाँ पे आपका माता पिता का नाम रहेगा, है ना। यहाँ पे आपका नाम नहीं रहेगा, यहाँ पे आपके माता पिता का नाम रहेगा। श्री, जैसे कि मेरे पिता का नाम अरविंद कुमार द्विवेदी है, तो पिता अभिभावक। उसके बाद मैं वचन देता हूँ कि यहाँ पे आपका नाम रहेगा, मतलब यहाँ पे पिताजी का नाम रहेगा, अरविंद द्विवेदी की। ये सारी चीज़ें हैं। ये आश्वासन देने वाली बात हो गई। उसके बाद अगले प्रोसेस पे आते हैं। एंटी रैगिंग का फॉर्म आप भरते हैं। एंटी रैगिंग का फॉर्म तो सबको भरना कंपलसरी है। फिर ये गैप ईयर का है। आई अपना नाम लिखना है यहाँ पे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, रेजिडेंट। ये जो गैप ईयर का, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का है, माफ़ कीजिएगा। ये टीसी का है। जिनका टीसी है उनको नहीं भरना है, जिनका नहीं है उनको भरना है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसको कैसे भरना है, इसको ये भी इसी टाइम में बता देता हूँ, बाद में बात ही। अपना नाम लिखना, पापा का नाम लिखना, कहाँ पे हो उसको लिखना, एडमिटिंग यहाँ पे लिखना। इसके बाद फिर ये है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कितने दिन का टाइम चाहिए ये भी आप यहाँ पे लिखना, ठीक। फिर प्लेस लिख देना, प्लेस आप प्रयागराज लिखो, ये ब्लैंक आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है। हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, रोल नंबर और सेलेक्ट सब्जेक्ट। आपको इसके पहले आपको ये ऑप्शन आएगा कि आप जब वहाँ पे ये जर्नल इंस्ट्रक्शन आएंगे, फिर आपको क्लोज करना है। यहाँ पे रोल नंबर अपना डालना है, रोल नंबर जो आपका PG80 का रोल नंबर है वो डालना है। सब्जेक्ट आपको जो काउंसलिंग करवानी है वो डालना है। फिर सेलेक्ट डिपार्टमेंट आपको डालना है। इसके बाद फिर आगे आप क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जो भी आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपकी सारी चीज़ें खुली रहेंगी, क्योंकि एंट्रेंस, रोल नंबर, फादर नेम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, कोर्स। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम, कंप्यूटेड मार्क्स, मीडियम, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें कुछ तो अपने आप ही ले लेगा, कुछ तो आपको खुद से ही भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर आई डिक्लेयर्ड पे आपको क्लिक करना है। जो आई डिक्लेयर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड करोगे आगे, यहाँ पे देखिए नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे ये सबमिट का ऑप्शन है। यहाँ पे सबमिट करोगे, फिर क्लिक हियर टू लॉगिन पेज। फिर आप फिर से लॉगिन पेज पे चले जाओगे। लॉगिन पेज पे जाने के बाद फिर आप यहाँ से क्या करोगे, लॉगिन करोगे, यानी कि इंटर योर रोल नंबर, फिर इंटर जो भी आपका ये है, इसको लॉगिन करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन करने के बाद जो आपका पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से फिर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड स्टूडेंट का खुल के आ जाएगा। उतना प्रोसेस करने के बाद डैशबोर्ड आएगा। अपडेट मोबाइल नंबर, चेंज पासवर्ड, स्टेटस, अपलोड ABC ID, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। आपका डैशबोर्ड ये आपका खुल के आपका नाम सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। ये भी बात जानना, जब आप कट ऑफ के अंतर्गत आओगे तभी ये डैशबोर्ड खुलेगा आपका, तभी आप रजिस्टर भी कर पाओगे। तो ये काम आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ABC ID अपलोड करनी है। यहाँ पे ABC ID आप अपलोड करने के लिए क्लिक करोगे, रोल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर, करंट आधार नंबर, एकेडमिक, बैंक, क्रेडिट ID। आप ABC ID, अपार ID दोनों सेम है, आप इसको अपलोड करोगे। फिर आप सबमिट करोगे। यहाँ पे सबमिट का सबका ऑप्शन है। फिर आप यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करोगे, जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपका है वो अपलोड करोगे। उसके बाद फिर हाई स्कूल इंटर की सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप सबमिट करोगे। यहाँ पे देखो सबमिट का ऑप्शन आएगा। फिर आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाओगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट पे मार्कशीट ही अपलोड करना है।
दोनों जगह सेम करना है। जो CBSE बोर्ड की सर्टिफिकेट नहीं आता, इंटर में दोनों जगह सेम करना है, ग्रेजुएशन में सेम करना है, सर्टिफिकेट में भी सेम करना है। PG हो तो PG का करना, वरना PG ना हो डबल PG तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? PG सर्टिफिकेट लेटेस्ट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो करिए, और माइग्रेशन ट्रांसफ़र एक ही है। फिर अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर सेकेंड PG वालों के लिए आपको छोड़ देना है। अंडरटेकिंग का गैप ईयर आपको अगर है तो करिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। एंटी रैगिंग का फॉर्म सारे बच्चों को भरना है तो ये भर देना। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना, AWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अलग ऑप्शन है, वो अपलोड करने का ऑप्शन है। उसके बाद फिर एंटी रैगिंग, कास्ट सर्टिफिकेट, AWS सर्टिफिकेट, ये सब करने के बाद फिर आपका जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपका स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे आप स्टेटस पे जब आपने क्लिक करोगे तो स्टेटस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पासवर्ड चेंज ही नहीं करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका सेव प्रेफरेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। अपलोड बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक ABCID, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका पूरा ये डेटा हो गया। ये हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपकी अपडेट हो गई, सब कुछ यहाँ पे आपका अपडेट हो गया और यहाँ पे स्टेटस आपका दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरी, आपको अपना स्टेटस लगातार चेक करते रहना है, मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए कुछ आपका यहाँ पे गलत अगर हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस पे क्रॉस लगा हुआ है, सीट अलॉट नहीं हुई तो क्रॉस, आपको लगातार देखते रहना। पेमेंट स्टेटस पे भी आपको चेक करते रहना है। सीट लोकेटेड, फीस रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें अभी आपका पेंडिंग में है। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी, इसको आपको चेक करते रहना है। फिर आपका जब स्टेटस आप लगातार चेक करते रहोगे तो फिर आपका पूरा ऑप्शन आके आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जब आप स्टेटस चेक करोगे तो सीट अलॉटमेंट यहाँ पर है, तो ये सही हो गया। यानी कि कुछ देर बाद जब मतलब एक गैप रहता है रजिस्ट्रेशन को, तो वेरिफिकेशन के लिए आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी आपकी, वेरिफिकेशन स्टेटस भी यहाँ पे यस आ जाएगा। अगर आपका क्रॉस आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलती आपने की है, तो यहीं पे स्टेटस से शो करने लगेगा। ठीक है, ये काम करना है। देखिए रिव्यू यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उसको रीअपलोड भी कर सकते हैं कोई गलती होगी तो। अब फीस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फ़ीस कितनी आएगी या भी आपको देखना है। फिर आपको मेन पोर्टल पे आ जाना है। मेन पोर्टल पे आके फिर फ़ीस पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ये काम आपको करना है, फ़ीस पेमेंट के ऑप्शन पे आपको जब क्लिक करोगे, ये फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो गया। फिर आप फ़ीस पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फ़ीस पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सारी चीज़ें यहाँ से आपने कर ही दी हैं। फिर फ़ीस पेमेंट के ऑप्शन पे आगे आप क्लिक करोगे भैया, तो फिर आपका फॉर PG स्टूडेंट यहाँ पे आपका आना है, क्योंकि PG के लिए ही मैक्सिमम हो रहा है वो। इंट्रेंस रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, PG पे सेलेक्ट करके इंट्रेंस रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर PG स्टूडेंट ही सेलेक्ट करना है। देखिए फॉर PG स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये करना है सेलेक्ट यहाँ पे। उसके बाद फिर ये ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है तो यस भरिएगा, नहीं है तो क्रॉस करिएगा। फिर इंट्रेंस का रोल नंबर ये डालना है। और AU के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये AU के जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको मांगा जाएगा क्या, जो उनका इनरोलमेंट नंबर है। ठीक है, इंट्रेंस रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है भैया। उसके बाद फिर आपका UG80 PG80 जो भी है आपका कोर्स सेलेक्ट करना है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फीस अमाउंट अपने आप ही आ जाएगा। फिर आप प्रोसीड कर दोगे। फिर ट्रांजेक्शन आएगा, प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आएगा, करेंटली नेम आएगा, फिर ये भरना आपको। कार्ड से करोगे तो ये है, UPI बैंकिंग का भी आपके पास ऑप्शन है। सब कुछ आप करने के बाद फिर आपका लोडिंग हो जाएगा। फिर इंटर द कोड हियर, जो भी आपका कोड आएगा जो फीस पेमेंट करने के बाद फिर आपका ये ट्रांजेक्शन दिखने लगेगा। देखिए ट्रांजेक्शन ID आपकी, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लेना। ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है इसका। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप जो है यहाँ पे आ जाओगे। फिर अपने स्टेटस पे चेक करने के बाद फिर आपको अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना है। अपलोड एडमिशन कार्ड, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अपलोड एडमिशन कार्ड, ये ऑप्शन है। यहाँ से आपको एडमिशन कार्ड का अपलोड का ऑप्शन आएगा। फिर आप अपलोड अपना एडमिशन कार्ड डालोगे और फिर आपका सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है। ये मेन कैंपस की काउंसलिंग का प्रोसेस है, मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कुछ बातें ध्यान देनी है। फॉर्म जो है एंटी रैगिंग का, गैप ईयर का, उसको ध्यान से भरना है। सारी चीज़ें जिन बच्चों का गैप ईयर उन्हीं को भरना है जिनका गैप है। स्टेटस को लगातार चेक करते रहना है और अपनी फ़ीस पेमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना है कि स्टेटस लगातार आप चेक करेंगे। मेन डैशबोर्ड से आपको लॉगिन करना है। सारे प्रोसेस मैंने बता दिए। इसके बाद भी कोई भी समस्या कोई भी अगर होता है तो आप तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।
कैसा लगा वीडियो बताइएगा। बाकी ये लिए जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ।